और कहा जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की नस्ल को खत्म करने की साजिश हो रही है। बताइए, वक्फ की जमीन किसी रिजवी और किसी गिलानी के कब्जे में बनी रहे तो मुसलमान का आबादी है, आबाद हो रहा है। मौलाना साहब, आप तो सब जानते हो, मुझे बता दो कि ये 10,000 आदमी हैं, गरीब यतीम बेवाएं, जिनका जीवन बदल दिया वक्फ ने। 10,000 गिना दीजिए पूरे देश भर में, जिनके बाप मर गए भरी जवानी में, 5-5, 6-6 बच्चे पीछे छोड़ गए, उनके लिए कुछ वक्त ने किया हो तो हमको बता दो। पान की गिलोरी खाए, कड़क नींबू काट कुर्ता और जो अलीगढ़ काट पजामा पहन के सब लोग घूम रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और कह रहे इस्लाम पर खतरा है, मुसलमान पर खतरा है। अभी ये साहब कह रहे थे कि अफगानिस्तान से लेकर के तो नहीं आए। मैं कहता हूँ भैया, मैं अफगानिस्तान से क्यों लेकर के आया हूँ? मेरे बाप दादा यहीं पैदा है, मुझे क्या जरूरत पड़ी अफगानिस्तान से? अगर पलट करके मैं ये कह दूं कि जर्मन से आर्यन लेकर के आए थे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए बात कहां से आ गई? कोई अफगान, आप जर्मन से लेकर आए थे क्या? आर्यन कहां से आए थे? नहीं, आप संसद को भी कहेंगे तो आपकी संपत्ति है। अंबेडकर जी ने कहा था कि एक विभाजन की रेखा रहेगी मौलाना साहब हमेशा। अब अंबेडकर हम लोगों से तो ज्यादा ही विद्वान। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ बनोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड पे जो है जेपीसी की जो रिपोर्ट बनी थी उसको जो है आज पेश किया गया लोकसभा में। और दोस्तों, इस जो बिल है इसका जो है खास करके जो इसका जो विपक्षी पार्टियां हैं जो सेकुलर राजनीति करती हैं वो लोग इसका जो है मतलब बहुत ज़्यादा विरोध करते हुए नजर आ रही है। और जो है लोकसभा से इन्होंने वॉकआउट भी कर दिया जब ये बिल जो है पेश किया जा रहा था। दोस्तों, ये जो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, ये लोग जो है इसे मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। और दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि जो वक्फ बोर्ड है किस तरह से जो है सरकारी ज़मीनों पर जो है कब्जा किया हुआ था। अभी उत्तर प्रदेश में जो है सर्वे कराया गया जिसमें जो है 78% ज़मीनें जो है सरकारी ज़मीन का जो है कब्जा करते मतलब मिला है कि वक्फ बोर्ड ने उसमें कब्जा किया है। दोस्तों, इसी बात पर आज की डिबेट में जो है मौलाना साहब को जो है अमिताभ बनोत्री जी ने बहुत अच्छे जो है तर्कों के आधार पर आज धोया है। और अमिताभ बनोत्री जी का विश्लेषण जो है आप लोग जो है पूरा जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को चलते हैं। मौलाना साहब, वक्फ की जिन मौजूदा संपत्तियों पर कोई विवाद नहीं वो यथावत रहे, उन पर कोई आंच नहीं आए, ठीक। लेकिन जिन संपत्तियों पर विवाद है और कागज पत्तर के साथ विवाद है वो संपत्तियों पर तो निर्णय करना होगा। आंख मीच के वक्फ को जिंदाबाद तो नहीं कहा जा सकता। दूसरा पक्ष कागज लेके सामने खड़ा है तो कागज तो देखा जाएगा ना। फिर नहीं, सरकार किस लिए, अदालतें किस लिए? फिर तो बंद कर दे अदालतें और सरकार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। सिर्फ इतने की कवायद हो रही है कि 69,000 मुकदमे जो है देश भर में वक्फ के प्रॉपर्टियों की मालिकाना हक को लेकर, उनमें कागज पर फैसला होगा। इसमें क्यों कोहराम? सांच को आंच नहीं, कर नहीं तो डर नहीं। मौलाना साहब देखिए, ये देश संविधान से चलता है और अभी एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। क्या इत्तेफाक कि धड़ल्ले से वक्त में लूटपाट हुआ और वक्त के जमीन से गरीब मुसलमानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा। सफेददारी और बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, चाहे चेयरमैन हो चाहे सीओ हो। मैं जफरियाब जिलानी को भी जानता हूं, मैं वसीम रज़वी को भी जानता हूं, किस तरह से वक्फ बोर्ड की जमीनों को करोड़ों बेच करके करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए। अभी ये साहब कह रहे थे कि अफगानिस्तान से लेकर के तो नहीं आए। मैं कहता हूं भैया, मैं अफगानिस्तान से क्यों लेकर के आया हूं? मेरे बाप दादा यहीं पैदा है, मुझे क्या जरूरत पड़ी अफगानिस्तान से? अगर पलट करके मैं ये कह दूं कि जर्मन से आर्यन लेकर के आए थे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए बात आपके पास कहां से आ गई? कोई अफगान, आप जर्मन से लेके आए थे क्या? आर्यन कहां से आए थे? नहीं, आप संसद को भी कहेंगे कि वो आपकी संपत्ति है। आप हमारे 1500 साल पुरानी मंदिरों को भी कहेंगे कि हमारी संपत्ति है। जर्मनी है। आप एयरपोर्ट को भी कहेंगे हमारी संपत्ति है। आप कुंभ क्षेत्र को भी कहेंगे कि हमारी संपत्ति है। जो मर्जी आएगा उसको कह देंगे कि हमारी संपत्ति है। कैसे दोगुनी हुई संपत्ति भाई? ये तो जवाब दीजिए, संपत्ति कैसे दोगुनी हुई? आपके पास संपत्ति दोगुनी कैसे हुई? आपको कब्जा करना है वक्फ बोर्ड पे, आपको वक्फ की जमीन हथियाना है आपको। अरे जिसने कब्जेदार समय कम है। एक बात जितना मैं समझा जेपीसी की रिपोर्ट को, मैं ये बात कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ कि जो निर्विवाद भूमि है वक्फ की, मौलाना साहब, वो वक्फ की ही रहेगी। लेकिन जिसमें खेला हुआ है कहीं जिलानी ने, कहीं गिलानी ने, कहीं रिजवी ने, उस पे संकट के बादल मंडराएंगे। लिख लीजिए, अब वो समय चला गया कि जो हम कहें वही सही। नहीं चलेगा भाई, दस्तावेज भी दिखाने होंगे और दिखाने चाहिए। क्यों नहीं दिखाएंगे? वक्फ बाई यूज का जो फंडा था ना,
उसका बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बस, बाकी कुछ नहीं। मौलाना साहब आप बेहतर जानते हैं वक्फ यूज का खेल क्या होता है। वक्फ यूज में गुब्बारे में पिन चुबो देंगे, ये संशोधन, वो गुब्बारा फट जाएगा, बाकी कोई समस्या नहीं। जो जमीन औरंगजेब दे गए वो दे ही गए दान में, उसमें कौन रोक रहा है। लेकिन जो जमीन ग्राम सभा की थी उसको वक्फ में लिख लोगे तो वो जमीन वापस जाएगी ही जाएगी। 78% संपत्तियां उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं वक्फ की लिस्ट में जो सरकारी हैं, जिनका रिकॉर्ड सरकार के पास है। क्या वो संपत्तियां वापस नहीं होनी चाहिए? किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। अगर ऐसी तरीका रखेंगे तो फिर सब कब्जा करने लगेंगे। फिर स्कूल कहां बनेगा, सड़क कहां बनेगी, पार्क कहां बनेगा, अनाथालय कहां बनेगा? ऐसे लूट मचाना चाहते हैं क्या? और अनियंत्रित शक्तियां क्यों चाहते हैं? मगर किसी बोर्ड को अनियंत्रित शक्तियां क्यों मिलेंगी कि जो तुम कह दोगे वही फाइनल, चाहे जिस सीट पर झोला रख दो वही तुम्हारी? ये नहीं होगा। विधि का शासन है, व्यक्ति का शासन नहीं हो सकता, ना वक्फ बोर्ड का शासन हो सकता है। इसको बार बार उद्योगपतियों से जोड़ा जा रहा है। सरकार अपनी जमीन छुड़ाने के लिए अधिकार संपन्न हो जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? सरकारी जमीन पर कब्जा किया क्यों? सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका कि सरकारी जमीन कब्जे से मुक्त कराई जाए, क्या समस्या है? क्यों इतना है तौबा? और कहा जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की नस्ल को खत्म करने की साजिश हो रही है। बताइए, वक्फ की जमीन किसी रिजवी और किसी गिलानी के कब्जे में बनी रहे तो मुसलमान का आबादी है, आबाद हो रहा है। मौलाना साहब आप तो सब जानते हो, मुझे बता दो कि ये 10,000 आदमी हैं, गरीब, यतीम, बेवाएं, जिनका जीवन बदल दिया वक्फ ने। 10,000 गिना दीजिए पूरे देश भर में, जिनके बाप मर गए भरी जवानी में, 5-5, 6-6 बच्चे पीछे छोड़ गए, उनके लिए कुछ वक्त ने किया हो तो हमको बता दो। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, इसलिए अटारी पर खड़े होकर वक्फ न चिल्लाओ महाराज। बता दीजिए ना कि हम वहां 50,000 लोगों की रसोई चलाते हैं, बता दीजिए। बता दीजिए कि हम 10 लाख मुस्लिम बेवा यतीम बच्चों की फीस देते हैं स्कूलों में, बताए ना वक्फ हमको। नहीं, कुछ नहीं होता। पान की गिलोरी खाए, कड़क नींबू काट कुर्ता और जो अलीगढ़ काट पजामा पहन के सब लोग घूम रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और कह रहे हैं इस्लाम पर खतरा है, मुसलमान पर खतरा है। वक्फ को व्यवस्थित किया जाना समय की मांग है। वक्फ व्यवस्थित होना चाहिए। और वक्फ का सिद्धांत, मौलाना साहब बहुत आलिम है, वो जानते हैं, वक्फ का सिद्धांत केवल एक कारण से बना था कि गरीब, यतीम, स्त्री, बच्चे, उनके जीवन को जीने के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो। मौलाना साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा? इसका केवल यही एकमात्र लक्ष्य था। वो लक्ष्य तो गंगा में डुबो दिया, दरिया में, और माल काटो अभियान समिति चला दी। माल काटो अभियान समिति, माल काटो अभियान समिति, प्लाट काटो अभियान समिति। क्या नहीं हुआ? 69,000 मुकदमे चल रहे कब्जेदारी के। 78% जमीन सरकारी वक्फ ने अपने पास ले ली। उस जमीन को वापस लिया जाना चाहिए ताकि उस जमीन से गरीब का कल्याण किया जा सके। वहां गरीब के लिए मकान बना दीजिए, वक्फ से जमीन लेके हिंदू को भी मिले, मुसलमान को भी मिले, जो गरीब हो उसको मिले, मजहब से कोई लेना देना नहीं होगा। मौलाना साहब ये बात ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा ईमानदारी की है। सरकारी जमीन छूटे, इलाहाबाद में अतीक की जमीन कब्जा कुर्की हुई थी, उसमें गरीबों के लिए मकान बने, 150-200 गरीबों को फ्लैट मिले, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। और बड़ी चालाकी से इस बहस में कोशिश होती है कि दलित, आदिवासी और ओबीसी को अपने साइड खींचने की। ये कोशिश ठीक नहीं, और इस कोशिश से कुछ होगा भी नहीं। अंबेडकर जी ने कहा था कि एक विभाजन की रेखा रहेगी मौलाना साहब हमेशा। अब अंबेडकर हम लोगों से तो ज्यादा ही विद्वान थे। भारत में जन्मे धर्म और भारत में बाहर से आए धर्म, उसमें एक विभाजक रेखा है, हमेशा रहेगी। धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो दोस्तों, अमिताभ बहनोत्री जी का ये विश्लेषण आपको कैसा लगा वक्फ बोर्ड पे, और दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। सरकार जो है इसमें संशोधन कर रही है, मतलब अगर इसको जो है इसको जो है इस बिल को जो है खत्म करना चाहिए या इसमें संशोधन करना चाहिए, आपकी प्रतिक्रिया जो है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इसी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।